नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ देर सवेर उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों शातिर हत्यारों के साथ, जिन्होंने एक व्यक्ति को उसकी दूसरी शादी करवाने का झांसा दिया और बदले में 30,000 रुपए ले लिए। शादी ना होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो इन दोनों शातिरों ने जिला रेवाड़ी के गांव टाकड़ी स्थित पहाड़ों लाकर उसे जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन बावल पुलिस ने मात्र 16 घंटे में इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए अजय और अंकित नाम के इन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक राजेश चेची ने बताया कि कल देर शाम गांव टाकड़ी के पहाड़ों में एक कोठरे में 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का जला शव मिला तो इसकी विस्तृत जांच की गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हुई। देर रात कंट्रोल रूम पर एक लड़की का फोन आया कि वह अपने पिता के साथ एक दिन पूर्व गांव जलियावास आई थी, जिसके बाद इसके पिता शाम को 2 लड़कों के साथ कहीं गए, लेकिन वापस नहीं आए तो पुलिस लड़की के पास पहुंची और जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसकी पत्नी का 1.5 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। कुछ दिन पूर्व वह अपने 2 परिचित युवकों अजय व अंकित से मिला, जो हाथरस में बैग्स की चेन लगाने का काम करते थे। उन्होंने मृतक की हरियाणा में दूसरी शादी करवाने की बात कही और 40,000 में सौदा तय हो गया। 30,000 उन्होंने एडवांस ले लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई तो सज्जन ने अपने पैसे वापस मांगे। 5 दिन पूर्व अजय व अंकित सज्जन को रेवाड़ी के गाँव जलियावास में शादी करवाने ले आए। इस दौरान मृतक सज्जन की 16 वर्षीय बेटी भी साथ आई। आरोपी अजय पहले बावल की एक कंपनी में काम करता था और जलियावास में किराए पर रहता था। शुक्रवार दोपहर को अजय व अंकित सज्जन को पहाड़ों में बने कोठरे में शादी करवाने के लिए ले गए, जहां वहां कोई नहीं था। इस दौरान दोनों ने सज्जन के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिनाख्त मिटाने के लिए उन्होंने मृतक के कपड़ों में आग लगाकर उसे जला दिया। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि और भी खुलासे हो सके। जी सर बताऊं, कल दिनांक 28 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है SHO बावल के पास कि टांकड़ी और राजगढ़ के बीच में एक जंगल है, वहाँ कोठड़े में एक जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो इमीडिएट ये मौके पे गए हैं, वहाँ कई घंटे लगाए हैं, मैं भी गया था और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है आसपास के लोगों को बुला के, पर नहीं हुआ तो FIR दर्ज कर लिया था। अननोन डेड बॉडी और अननोन कोई कल्प्रिट थे, और डेड बॉडी क्योंकि 72 घंटे रखनी होती है तो वो CHC बावल में शिफ्ट कर दी गई थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इत्तेफाक से शाम को करीब 8 बजे के आसपास एक कंट्रोल रूम में यानी 112 पे सूचना आती है कि भाई एक लड़की है, उसने बताया कि जी मेरे फादर जो हैं वो मेरे साथ आए थे हाथरस से यहाँ पे, और वो कल 2 लड़के उनको लेके गए थे, मेरे फादर आए नहीं हैं। तो जिस पर पुलिस थोड़ी एक्टिवेट हुई कि वही आदमी तो नहीं है ये जो गायब है। तो इमीडिएटली एक्शन में आए SHO बावल और SHO कसोला दोनों की टीम, और वो दोनों लड़के जो साथ में आए थे वो राउंड अप किए। तो जब पूछताछ हुई तो पहले तो वो इधर उधर कहते रहे जी वो कहीं चला गया। बाद में जब गहन पूछताछ हुई तो उन्होंने ये सारा मामला खुला ये कि ये लगभग 45 साल के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक सज्जन थे। 1.5 साल पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है अंकित, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चेन ठीक करने का काम करते हैं, बैग या ये अपनी जो चेन होती हैं। तो इस संबंध में ये इनसे संपर्क में थे। इन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे दोबारा, और उससे 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और 10,000 रुपये बाद में देने की बात थी। अब वो शादी वादी को थी नहीं, तो वो इनको जब मांगना शुरू हुआ मेरे पैसे दो, हालांकि खुद के 5 बच्चे थे उसके जो जिसकी वाइफ मर गई थी। तो तब इन्होंने बहका के 5 दिन पहले ये वहाँ से इसको लेके चल पड़े कि चल तेरी हम वहाँ शादी करवा के लाएंगे हरियाणा में। और धीरे घूमते घामते ये 2 दिन पहले यहाँ जलियावास में, ये पहले किसी कंपनी में जो अजय था ये नौकरी करके गया था, तो जलियावास में जिस कमरे पे पहले किराए पे रहा था वहाँ ID दे के और वहाँ किराए पे घर ले लिया। और वो माँ बेटी जो मरने वाले थे उनकी बेटी 16 साल की जो थी, एक बेटी की शादी की हुई है, दूसरी जो बेटी थी ना वो साथ आ गई कि भाई मैं अपने फादर के साथ चलूँगी। तो उसको तो ये कमरे पे छोड़ दिया इन्होंने कल परसों दोपहर में, और उसको कहा चल तेरे को लेके चलते हैं, लड़की दिखाने पसंद कर ले। और उसको पैदल पैदल ले गए वहाँ टाकड़ी के पहाड़ में। पहले ऊपर एक मंदिर है वहाँ ले गए, और मंदिर से वापस आते आते अंधेरा हो गया, 9 बज गए।
वहाँ एक सुनसान वो कोटड़ा है, उसमें बैठ के आग जला के सिकने लग गए। उसको बहकाया कि भाई हम उसको लेके आएंगे, तेरा जो फादर है वो लेके वाइफ को पहुंच जाएगा सीधा, तू चल। पर लड़की ने जिद की कि नहीं, पहले लेके आओ। इस संबंध में इस तरह से इनका शाम होगी वहाँ पे, तब उस लड़की ने अच्छा एक्शन लिया कि पुलिस को फ़ोन किया जी। तो इनकी कुछ ऐसी भी योजना थी कि जैसे लड़की को ले जाना चाहते हैं अकेले, इंटेंशन हो सकता नहीं, है? अभी तो ये नहीं मान रहे, इस तरह की बात नहीं बताई है कुछ भी कि लड़की के साथ भी कुछ गलत करने की थी। बाकी गहन पूछताछ होगी तो पता चलेगा। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।